तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस ओनली एंड डजंट कॉन्स्टिट्यूट एनी फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट एडवाइस। तो जो भी डिसीजन ले, अगर आप हमारी रिसर्च से मुतफिक हो तो डू फॉलो इट, अदरवाइज लिव इट आउट। सो हम बात करेंगे कल के दिन, जो कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही हमारी एआई की तरफ से, हमारे सिस्टम की तरफ से। वो क्या देखते हैं। सबसे पहले टुमारो, कल का जो आगाज था वो हमारे पास, जो यस्टरडे शुरुआत में हमने प्रॉफिट टेकिंग की कॉल दी, जो कि 7 बजे 7:30 बजे शेयर कर दी गई। डीएफएमएल सर्ट जो कि यकीनन कैप होने थे, कैप दिए गए। पीआईए बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत फंडामेंटली भी अच्छा, और क्या नाम है, इम्प्रूवमेंट शो कर रहा है। न्यूज़ बेस्ड भी इसमें एक्टिविटी बन रही है, जो कि दिया गया। डीएनसीसी सिस्टम ने हमारे शॉर्ट लिस्ट किया 17 रुपए के पास पास। तो हिरात दिया गया, वो भी सिस्टम ने हमारे शॉर्ट लिस्ट किया। लॉन्ग कॉल नहीं दी गई, वो बल्क में कॉल नहीं दी गई, क्योंकि मार्केट की पोजीशन ये थी कि आपकी वो प्रॉफिट टेकिंग की तरफ थी। 7:30 बजे हमने ये बता भी दिया, अपने पब्लिक भी कर दिया। होल्ड करें पीआईए को 16 से ऊपर। ये जब 16 रुपए के करीब करीब था, ये जब भी, ये तो बहुत पुराना, मतलब कि 3 महीने से हम ये हमारे पोर्टल में है। जब ये 26 का था तब से शुरू हुए थे, और 16 रुपए तक हम कहते रहे इसको बाय कर लें, बाय कर लें। शॉर्ट कॉल दी गई पीपीएल की 238 से नीचे नीचे। इसको आराम से कॉमुलेट करें और शॉर्ट की तरफ चले जाएं, और नियर 230 आप निकलने का प्लान कर सकते हैं और स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। बाकी ये जो ग्राफ है, ये एआई प्रिडिक्टेड ग्राफ है। 9:30 बजे के करीब करीब हमारा जो सिस्टम है एआई प्रिडिक्शन दे देता है कि नेक्स्ट 3 घंटे मार्केट किस तरह की परफॉर्मेंस शो करने जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा इसने प्रिडिक्ट किया था कि मार्केट विद रिस्पेक्ट टू टाइम तकरीबन 10 बजे के बाद, 10:30 के बाद गिरना शुरू हो जाएगी। तो मार्केट खुली किस तरह नीचे देख लेते हैं, क्या एनालाइज कर लेते हैं स्मॉल पिक्चर में, कि मार्केट किस तरह से खुली, क्या बिहेवियर रहा, वाकई क्या ये ऐसा ही मार्केट ने परफॉर्म किया जैसा हमारी एआई कह रही थी। तो मार्केट नीचे की तरफ खुली, ऊपर गई, रिकवरी दी, तकरीबन 10:30 11:15 तक रिकवरी देती रही, एक्सटेंड किया रिकवरी को अपनी। लेकिन आफ्टर दैट मार्केट जो है वो उसके बाद काबू ना आई, और नीचे से नीचे, नीचे से नीचे, और नीचे से नीचे। सिमिलरली 12:30 के बाद भी यही सेशन कंटिन्यू रहा। न्यूज़ बेस्ड एक्टिविटी भी कह सकते हैं कि थोड़ी सी जंगों की न्यूज़ भी आई, और भी टेक्निकली भी ये नीचे की तरफ ही थी। तो ये सारी चीज़ें मिला के हमारा जो ग्राफ था, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले कोई एक वीक से हम ये दिखाते आ रहे हैं, और ये वैसे ही परफॉर्म करती है जैसा कि हम प्रिडिक्ट करते हैं, जैसा कि हमारा सिस्टम प्रिडिक्ट करता है। तो ये है जी एआई हमारी। और इसके अलावा ZTL की फंडामेंटली बहुत अच्छा है, UDLI बहुत अच्छा है, MDTL बहुत स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग, बुलिश कैटेगरी में एक वक्त चला गया था, लेकिन ड्यू टू मार्केट करेक्शन ये थोड़ा बहुत डिस्काउंट कर गया, और थोड़ा बहुत नीचे आ गया। बात इस पे हम कंटिन्यू रखेंगे, लंबी बात करेंगे इसके ऊपर, और नेट सोल के ऊपर। और अगर आप इस तरह की सर्विस, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, जिसमें कैप्स लगते हैं, कितने कैप्स लगते हैं, गिनने गिनने ही नहीं जाते। फॉर एग्जांपल, आज के दिन अगर हम अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करें, तो डीएफएमएल कैप, ठीक है जी, खुला नो डाउट, नीचे थोड़ा सा हुआ, लेकिन इन दी एंड कैप पे फिनिश किया गया। सर्ट खुला ही नहीं, ये तो 28 से अब तक खुला ही नहीं है, और जब ये 28 का था, हमारे दो चार लोगों ने बहुत अच्छा लिया हुआ है इसको। पीआईए बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस देके कैप हुआ, तीनों कैप हुए, डीएनसीसी कैप हुआ, ठीक है जी। हेरात खुला ही कैप के ऊपर, ये अनफॉर्चुनेटली जिन्होंने प्री ओपन पे ले लिया ले लिया, अदरवाइज ये नहीं मिला। तो जितने हमारे शेयर्स थे, सारे के सारे 5 शेयर में से 5 के 5 कैप, और उसके बाद जो शॉर्ट कॉल दी गई वो भी एग्जीक्यूटेड। तो कैप्स के साथ शॉर्ट कॉल भी हमारी एग्जीक्यूटेड। तो ये है जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम। ह्यूमन कैन नॉट डू इट। हमारा जो सिस्टम है ये ह्यूमन बेस्ड नहीं है, ये ऑब्वियसली इंटेलिजेंस बेस्ड है। तो इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, ना ही हम इसको कहते हैं कि हम कोई एनालिस्ट हैं या ये है। तो ये सारा हमारा सिस्टम है, जो भी शॉर्ट फिल्टर करता है वो हम पब्लिक कर देते हैं। तो ह्यूमन जो है ना, वो इस तरह की प्रेडिक्शन शायद ना दे सके, ना ही मार्केट को विद टाइम फ्रेम बता सके, और ना ही इस तरह का कोई कैप्स, जितने भी शेयर कहे और कैप्स लग सके, ऐसा भी ना हो। सो ये सारा का सारा सिस्टम आप ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? वेरी इजी प्रोसेस, जस्ट यू नीड टू ओपन योर मोबाइल, अपने मोबाइल को उठाना है, व्हाट्सएप करना है, इन दोनों में से किसी नंबर पे भी व्हाट्सएप कर दें, प्रेरक्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे। ज्वाइन कर सकते हैं आप फ्री ऑफ कॉस्ट, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? स्टॉक ऑफ सिक्योरिटी में अपना अकाउंट ओपन करके हम आपको ये सारी सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं, और अपनी इक्विटी लेकिन वहां पे ट्रांसफर करना लाजमी है। जस्ट ओपनिंग एंड अकाउंट, ये
ये लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, और हमारे साथ ये बहुत ज़्यादा लोगों ने किया है कि ये अकाउंट ओपन कर लिया, बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे, जब उनको कहा जाए कि भाईजान अपनी इक्विटी भी आप शिफ्ट कर लें तो वो नाराज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो भाई, जिन्होंने वाकई ही प्लान करना है कि स्टॉक ऑफ सिक्योरिटी में या एमएमके में हमारे साथ शिफ्ट होना है, वो अपनी इक्विटी का भी ज़हन में रखें कि उनको ये चीज़ें शिफ्ट करनी पड़ेंगी, तभी ये सारी सर्विसेज मिलेंगी। अदरवाइज जस्ट ओपनिंग एन अकाउंट डजेंट मैटर। सो जी, यहाँ से हम बात करेंगे अब लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं, पोर्टफोलियो ये वो, जो रैली वाले आइटम हैं, जो अपर कैप्स हो सकते हैं, जो कि आगे कंटिन्यू रह सकते हैं। तो उन सारों के ऊपर बात डिस्कशन हमारी चलेगी। तो बात करते हैं सबसे पहले। जी सर, कोई क्वेश्चन, कोई आंसर, कोई किस तरह का कोई पोर्टफोलियो, कोई डिस्कशन, कोई हम हेल्प कर सकते हो आप लोगों की, तो वी आर वेलकम, वी वेलकम ऑल द क्वेश्चंस। तो कोई भी आपके क्वेश्चन है तो इंशाल्लाह ताला। DWSM पे बात हो रही थी, तो एक हमारे देखने वाले DWSM को कह रहे थे, DWSM तकरीबन 7 रुपए के करीब करीब हम लोगों ने कॉल दी थी DWSM की, जो कि बड़ा ज़बरदस्त दो कैप्स हमारी कॉल के बाद ये लगा चुका। DWSM आगे भी कंटिन्यू रहेगा। DWSM दीवान, सारे दीवान ग्रुप ऑलमोस्ट जो है ना वो पंप के ऊपर है, तो उसमें ये भी एक पंप के ऊपर है। तो 8.5 रुपए की क्लोजिंग इसकी। और इंशाल्लाह ताला ये आगे क्या करने जा रहा है, थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं इसके ऊपर। तो तकरीबन ये अपने हाई को तो चेस करेगा ही करेगा, जो कि 10 रुपए के करीब है। तो अभी भी 1 रुपए के करीब, 1.5 रुपए के करीब इसके अंदर मार्जिन पड़ा हुआ है। लेकिन 9:30 के बाद द बेस्ट स्ट्रेटेजी इस केस को थोड़ा सा ऑफलोड कर दिया जाए और वेट किया जाए इसके ब्रेकआउट का। अगर ब्रेकआउट दे गया तो 13-14 के करीब ये जाएगा। अदरवाइज ये जो अप जोन स्टार्ट होगी आफ्टर 9, यहाँ पे इसको लेना और इसको होल्ड करना एक तरह से रिस्की है। तो जिन्होंने भी दोबारा से फ्रेश बाइंग करनी है वो थोड़ा वेट कर लें। या तो 10 का क्रॉस होने दें इसको, या फिर इसको थोड़ा सा 7 रुपए के पास आने दें। तो ये DWSM सर, कोई स्क्रिप्ट जिसको हम डिस्कस कर सकते हो, या कोई पोर्टफोलियो डिस्कशन कर सकते हो, वरना फिर हम अपनी स्ट्रेटेजी के मुताबिक जो है ना वो मंडे के लिए चलेंगे। सर पेस के बारे में बताएं, पेस कल गिर गया था। पेस, पेस जो है वो पेस सर, पेस पेस का देख लेते हैं ग्राफ। एक तो हमारी सिस्टम की वेबसाइट जो है ना सर वो डाउन है, वरना उस पे पेस लिखो सारा बता देता है वो पेस क्या करने जा रहा है। ये हमें इंडिविजुअली जो है ना ये एक तरह से देखना पड़ रहा है। तो पेस सर, अगर इसको शॉर्ट टाइम फ्रेम में ये थोड़ा बहुत जो है ना ये डिस्काउंटेड रेट्स पे मिल रहा है, लेकिन 10.70 ये बहुत अच्छा बाय जोन है इसका। इनफैक्ट के आई विल रिकमेंड कि इसमें जो है ना वो स्प्लिट बाइंग का आगाज कर दिया जाए। जब ये 11 रुपए से नीचे आए ना, तो स्प्लिट बाइंग जैसा कि हम रिकमेंड करते होते हैं, जैसा कि ये ZTL में रिकमेंड किया कि यहाँ पे आप लिख लें कि 10 to 11, और यहाँ पे लिख लें अच्छी बाय, जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है वो 8 to 9 है। नीचे 6 रुपए पे आता है तो उस पर एवरेज कर सकते हैं, तो ये लंबे टर्म के लिए आप रख सकते हैं। बहुत जबरदस्त बाय लेवल पे है, 10 से 11 इसका अच्छा लेवल है बाय का। और उसके बाद कल 9 और 8 तो बहुत ही जबरदस्त है। सर कल पेस ने कहा है ना, राइट इशू कर रहा है अपने। सर राइट इशू कर रहा है, लेकिन वो राइट इशू कर रहा है ये कितने पे, 10 रुपए फेस नौ वैल्यू पे, ये नौ कितने रुपए पे था नौ सर? रुपए 9 रुपए ₹9 पे। पे। 9 रुपए पे तो उससे ये ऑलरेडी ऊपर ही फिर रहा है, तो मेरा ख्याल है कि 14, 13, 14, 15 यहाँ तक ये चला जाएगा। राइट, अगर 9 रुपए इशू कर रहा है तो इट मीन्स कि जब ये खुलेगा तो ये वो 9 रुपए निकाल के खुलेगा। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि जैसे FNEL था तकरीबन 2 रुपए के करीब करीब ओपन हुआ था। खैर वो तो स्प्लिट हुआ था। तो ये राइट्स जो है ना इसके 9 रुपए, अगर इसकी कीमत निकाल दें तो पीछे तकरीबन मेरा ख्याल है 3 से 4 या 5 रुपए के करीब करीब ये खुल सकता है, 3 से 5 की विंडो में। तो 14 रुपए तक, 13-14 रुपए तक ये स्टिल अभी मारेगा। तो अच्छा बाय जोन है, कर सकते हैं बाय। और लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि राइट शेयर इशू कर रहा है, राइट शेयर इशू करने वाले शेयर्स मोस्टली ये है कि आफ्टर राइट्स जब वो खुलते हैं तो थोड़ी सी पिक लगाते हैं। लेकिन उसके जैसे FNEL ने थोड़ा सा गेन दिया था, या TSBL ने थोड़ा सा गेन दिया था, फिर उसके बाद लंबे अरसे के लिए ना थोड़ा ये उस पे चले जाते हैं, डिले में चले जाते हैं, जैसे बिको के साथ हो रहा है। जैसे शेल ने एक दफा राइट इशू किए थे ऑलमोस्ट 282 रुपए के ऊपर, तो ये तकरीबन 3-4 साल जो है ना उसके बाद नीचे ही रहा। तो वो मसला करते हैं ये राइट शेयर्स वाले ना, तकरीबन फिर लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा होल्ड करना पड़ता है। और मतलब 3 से 5 साल आप कह सकते हैं कि ये ले जाते हैं, कोई पिक कर जाए ऐसा रेयर ही होता है।
तो कोई पिक कर जाए या न्यूज़ बेस्ड एक्टिविटी बन जाए वो एक अलहदा केस है। लेकिन अगर वैसे टेक्निकली देखें, जो राइट शेयर इशू करते हैं जितने भी शेयर्स हैं, वो मोस्टली जो है ना उनमें से 90% के करीब आफ्टर सम पिक थोड़ा सा वो फिर काफी फेज के लिए डल रह जाते हैं। तो ये थोड़ा मोहतात करने की जरूरत है, एहतियात करने की जरूरत है। तो अदरवाइज पेस इज गुड, मतलब कि न्यूज़ भी इसकी मुझे लगता है कि सभी मुत्फिक होंगे इससे कि जो न्यूज़ बजट में आ सकती है वो इसके लिए बहुत अच्छी है। कि प्रॉपर्टी के रेट्स और ये सारी चीज़ें, ये सब इनके लिए बहुत अच्छी है, और डीएचए के साथ वैसे ही ये कोलेबोरेशन में है। तो अच्छा है इनके लिए। सर ये FRSM, एफ FRSM, एफ फरहान शुगर। फरहान फरहान। शुगर। फरहान शुगर हाँ, सर बहुत अच्छा है, फरहान शुगर के फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं। तो मैंने फरहान पढ़ा शुगर को पढ़ा ना काफी रखना पढ़ा। चाहिए, 40 रुपये 44 रुपये बहुत अच्छा रेट है इसका ही। तो ये जो है ना, ये इनफैक्ट यहाँ से आपको ये लॉस नहीं देगा। लेकिन गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं है, लेकिन ये है कि यहाँ से आपको ये लॉस नहीं देने लगा। जो मर्जी हो जाए, ये 40 रुपये से ऊपर ऊपर ना ये इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मार्केट को अगर आप देखें ना तो 2 मार्च 2 मार्च तकरीबन कब बनता है ये? खैर, जब मार्केट ने ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 120 40 का लो लगाया था, तो उस टाइम ये यही 37 से 40 की विंडो में आया था। तो गिरने के लिए इसके पास तकरीबन समझ लें कि 8 रुपये हैं। बढ़ने के लिए इसके पास जो है ना वो 24 25 रुपये हैं। शायद रैली में ना कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि रिजल्ट इसके अच्छे आते हैं और फंडामेंटली अच्छा है। फंडामेंटल्स भी इसके अगर देख लें, बल्कि यहाँ से ही मैंने शुगर ज्यादा वेबसाइट चल खोल रहा के है मगर रखी है। ये नहीं चल रहा। देखिए तो शुगर तकरीबन चल गया। कौन सा सर? शुगर वैसे चल रहा है। शुगर तो शुगर चलेगा सेक्टर। सर, अभी और चलेगा। शुगर तो अभी चला ही नहीं है। शुगर तो अभी और चलेंगे। ये जो फॉर एग्जांपल ये अब AGSML है, ये फरहान शुगर है, MSOT अभी चल रहा है। पहले केपुस चला, केपुस ने फिर जो है ना बाकी शुगर सेक्टर को थोड़ा सा वो इन्वॉल्व किया है। सबसे पहले इसका चला था बाबा फरीद, बाबा फरीद और सेसमल। ठीक है, ये चले, फिर सैंसम चला। सैंसम चला, वो तकरीबन 30 रुपए से 120 रुपए गया। केपूस गया 1000 रुपए तक, सैसमल गया तकरीबन 336 रुपए तक। ठीक है, बाबा फरीद सीधा 50 रुपए से 350 गया। और ये जो शेयर है ये अभी MSOT की बारी अभी चल रही है। तो ये मतलब कि एक्सपेक्टेड है कि ये अच्छा कंटिन्यू रखेंगे और अच्छा रैली दे सकते हैं। मतलब ये चलते किसी हफ्ता 2 हफ्ते के अंदर अंदर ही चलते हैं। इनको सिर्फ एक स्टार्ट चाहिए कि एक दो कैप्स चाहिए, उसके बाद ये फिर कंटिन्यू पैटर्न बनाते हैं ये ना। तो वो ये किसी भी टाइम ले सकता है, ये किसी भी मौके पे ये स्टार्ट हो सकता है। तो रखने वाले, इसकी ये रखने वाले शेयर है बेसिकली, जितने भी शुगर के शेयर्स है ना, ये इन्वेस्टमेंट के शेयर है। ये वो शेयर नहीं है कि आप इनसे कहें कि जी ये अगले दिन ही मुझे जो है ना ये गेन देने लग जाए। नो, ऐसा कोई एक्चुअली चक्कर नहीं है। ये मैंने लिया हुआ है कोई करीब वो 4 महीने, 3 4 5 महीने पहले, रखी ये जब रखें सर, गवर्नमेंट रखी रखें, ये इंशाल्लाह ताला एक ही दफे पेमेंट का आपको था जो ना। है ना ये तसल्ली कराएगा। और इनमें ना अभी सबसे अच्छा जो है ना, जो हम लोग मतलब समझते हैं, जो हम रिकमेंडेशन भी दे रहे हैं, वो एक तो MSOT की दे रहे हैं, और एक ये CHAS की दे रहे हैं, और टी कॉर भी इसके साथ ही है। ये 3 शेयर हम जो है ना अभी ग्रुप के अंदर भी रिकमेंडेशन देते रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं। ये सबसे अच्छे हैं मेरे ख्याल में। कि ये CHAS और MSOT और टी कॉर ये चलेंगे इंशाल्लाह ताला। ऐसा चलेंगे कि आप बताएंगे ये चले हमें। फॉर एग्जांपल ये CHAS का अगर आप रिसेंट हाई देखें ना, तो तकरीबन 144 रुपये का हाई था इसका। ठीक है, तो इसका CHAS का अगर आप हाई देखें ना, तो CHAS तकरीबन 107 रुपये का हाई है, 8 रुपये का, 10 रुपये का। तो इसको भी ये ब्रेक मार सकता है, आराम से मार सकता है ये। तो ये 110 रुपये, हाँ जी। तो अभी भी तकरीबन ये अपनी 50 रुपये दूर है अपने टारगेट से। तो मेरा ख्याल है मारेगा ये, दोबारा मारेगा ये। 110 तो इसने वेरी रिसेंटली लगाया है, पहले भी लगाया था, फिर लगाया है। तो ये इस जोन को भी ब्रेक करके ये 160 तक इसकी अप्रोच है। जिस तरह के इसके फंडामेंटल्स हुए पड़े हैं, और जिस तरह से ये ग्रो करता आ रहा है, तो बहुत अच्छे हैं इसके। और प्लस जो गवर्नमेंट ने नया इनिशिएटिव इनके लिए लिया है ना, कि एक तो इनकी एक्सपोर्ट को इनकी इजाज़त इजाज़त मिल गई है, जिस बेस पे इन्होंने रैलियां बनाई हैं। और दूसरा ये कि अब ये अपनी जितनी भी कीमतें हैं, जितनी भी शुगर की कीमतें हैं, ये
कंपनी अब खुद डिसाइड करेगी कि उसने कितनी कीमत पे चीनी बेचनी है। गवर्नमेंट की तरफ से अब कोई कंपल्जन नहीं है कि इन्होंने इसी रेट पे बेचनी है। नो, ये अब फार्मा में खुद। आया था जो पिछली बार, हाँ जी। फार्मा में तो भी तो इसी तरह किया था ना उन्होंने। हाँ, तो ये बड़ा प्लस पॉइंट है इनके लिए। और गर्मियों में तो वैसे ही इनका सीजन लगता है, दिसंबर टू जून जुलाई तो वैसे ही इनका सीजन लगता है। तो मेरा ख्याल है ये आने वाले जो क्वार्टर्स है ना, उनमें बड़ा अच्छा रिजल्ट देंगे ये। तो ये सारे ही अच्छे हैं। सी एच ए एस बहुत अच्छा है, हल्का करके कॉमुलेट करना चाहिए। फरहान शुगर भी अच्छा है। एम एस ओ टी तो स्पेशली आज मैंने निकाला भी था ये यहाँ पे डिस्कस करने के लिए, कि एम एस ओ टी जो है ना वो करंटली अपने टारगेट को कंटिन्यू रखेगा, जो कि 100 का टारगेट है इसका। ठीक है। तो ये 88 to 90, ये डबल हाई है इसका। तो इंशाल्लाह ताला ये इस रैली में ना, ये मुझे लगता है कि ये इस डबल हाई को भी ब्रेक मारेगा। और डबल हाई को ब्रेक मारने के बाद ये जो इसका अगर आप देखें ना, तो ये डबल हाई जो इसका है, ये वाला जो हाई है, तो इस चैनल से निकलने के बाद ये इसके लिए बहुत बड़ी ऊपर विंडो है। तो 206 रुपये की ऑलमोस्ट यहाँ से थ्राइस रुपये, थ्राइस 3x लगा सकता है ये। और लगा सकता है, इसमें कोई वो नहीं है, दो राय नहीं है कि ये जो है ना नहीं लगा सकता। नहीं भाई, लगा सकता है ये, आराम से लगा सकता है। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है इसके लिए। तो ये बैठना इसके अंदर जो है ना, ये जब तक हाँ अपने क्वार्टर्स को खराब ना करे ये, तो नीचे 68 रुपये, 60 रुपये, ये बहुत अच्छी प्राइस है इसकी। तो आराम से इसको ले 70। अब क्योंकि ये जरा अपने टारगेट जोन के करीब करीब आ रहा है, तो यहाँ पे जो फ्रेश बाय है ना, वो बहुत सोच समझ के स्लोली बाय करना बनता है, मतलब कि। तो ये नहीं है कि आप इकट्ठा लेके और जैसे ये सर ने कहा था कि मैंने DWS हमने एक ही दफा उठा लिया, तो कुछ रुपए बचने के बाद बेच दिया ना। तो आराम से इसको जरा इकट्ठा करें, और अच्छा गेंद देगा, बहुत अच्छा गेंद देगा। अच्छा, आपने जो है ना CHES का कहा है कि जब भी उसमें मैसेज में आता है कि 60 to 66 के दरमियान बाय करना है, तो ये तो नीचे आ ही नहीं रहा 78 तक की, 78 मैडम, 74 मैं तक। MSOT के लिए भी हर शेयर के लिए मैं यही बताता हूँ कि 60 to 66 ना, ये वो बाय जोन है जहाँ पे आप इसको मैक्सिमम ले सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम ले सकते हैं, मतलब आपने जितना आपने प्लान किया है ना, मतलब लेट्स से कि आपने 5,000 शेयर उठाने का प्लान किया है। अब वो यहाँ पे 72 पे या फिर यहाँ पे 76 पे 5,000 उठाएगा, ऑब्वियसली। यहाँ से ये अगर, क्योंकि नीचे आता है ना, ये इसका वॉल्यूम कम है। पहली तो बात ये कि इसका वॉल्यूम कम है, तो इसके लिए ये 4-5 रुपए नीचे आना कोई मसला नहीं है। इसका जो बिड्स भी लगी होती है ना, वो 3-3, 4-4 रुपए के फर्क के साथ लगी होती है कभी कभी। ठीक है। तो 71, 72 से 76 ये इसके लिए नॉर्मल है ये। ठीक है। तो यहाँ पे अगर यानी कोई 4-5 हज़ार या इतने शेयर लेके बैठ जाएगा, तो शायद मार्केट थोड़ा डिस्काउंट करने करे और ये जो है ना दोबारा से इस जोन में चला जाए। तो इससे बेहतर है कि आप यहाँ पे ले, लाजमी लें। 72, 73, 74, लेकिन बहुत कम लें। मतलब यहाँ से अपना आप समझ लें कि पहली एक दो सीढ़ी रखें। देखिए, 5,000 अगर आपने खरीदना है, तो आप मैक्सिमम इस जोन में ना 1,000, 1,500 से ज्यादा ना खरीदें। ठीक है, नीचे गिरने दें इसको, फिर वेट करें थोड़ा सा ना। हाँ, अगर यहीं से बढ़ जाता है तो ठीक है, जितना आपकी किस्मत में था आपने ले लिया, रिग्रेट करने का फायदा कोई नहीं। ठीक है। हाँ, कोई रेजिस्टेंस तोड़ता है तो और ले लें फिर। ठीक है। तो ये बस जितनी आपकी स्ट्रेटेजी में रखें, आप अपने आप को उस प्लान में रखें, प्लान से ना हिले फिर। अगर आपने पैसा PSX से अच्छा कमाना है ना, एक तो ये है कि PSX में पैसा आप कमा सकते हैं इन जैसे शेयर्स के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल DWSM चल गया, ये CHAS रैली बना देता है। ये जितने भी वॉल्यूमेट्रिक शेयर है ना, ये ट्रेडिंग दे सकते हैं। ये पैसा बनाना यहाँ से ना बहुत मुश्किल है वॉल्यूमेट्रिक वालों के। ठीक है। या फंडामेंटली बहुत अच्छा हो, जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने नेट सोल है जैसे, और इस तरह की कंपनी। लेकिन जो पैसा देते हैं ना, ये मेरी बात आप लिख लें, जो पैसा देते हैं ना, वो इस तरह के शेयर्स देते हैं जो लोगों की नज़रों में नहीं होते, और तब नज़रों में आते हैं जब ये 2-3 कैप लगा चुके होते हैं। ठीक है। तो उस टाइम इनको जमा करना, उस टाइम वही बारे में रहता है और वही पैसा कमाता है जो इनको उस टाइम पे लेता है जिस टाइम पे ये डिस्काउंटेड मिल रहे होते हैं। और क्योंकि ये जो है ना फिर काबू नहीं आते, ये मिलते ही नहीं है। ठीक है। तो बजाय इसके कि फिर बंदा ऊपर जाके ये सोचे, फंसे उसमें,
तो बेहतर है कि जब ये मिल रहा है प्लान करके थोड़ा सा ले लें, बस जितना मिलता है आपको 71 रुपए से ऊपर ऊपर, अगर 10,000 1500, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 5,000 शेयर लेना है, 66 to 61 में आता है, अपनी बाइंग कंप्लीट कर लें, 59 से ऊपर होल्ड करके बैठे, नहीं जाएगा कहीं ये। अच्छा, एमएसओडी का बाइंग रेंज क्या है? ये देख लें आप, मतलब इसका जो अच्छा बाय तीन लेवल है ना वो यही है कि ये जो इसने जंगों में लो लगाया 59 का, इसीलिए हम 61 से 66 ये कह रहे हैं कि यहाँ पे अपना बाय जो है ना वो, मतलब जितना आप करना चाहते हैं वो कर लें। जंगों में भी ये इस लेवल तक रहा है, तो जंगों से तो बुरी कोई इम्पैक्ट, 16,000 मार्केट गिर गई, ठीक है, 50,000 पॉइंट डिस्काउंट कर गई, तो उसमें ये सस्टेन कर गया, तो फिर तो किसी भी हाल में कर जाएगा, अनटिल अनलेस इसके फंडामेंटल खराब ना हो। अच्छा, ये दीवान शुगर आपने दिलवाया था अभी, उसका क्या टारगेट है? दीवान शुगर मैडम मैंने पहले बता दिया, आप ना वीडियो को जरा देख लीजिएगा, ये उधर ऐड होगी यूट्यूब पे। और कोई मैडम? नहीं, इसका टारगेट क्या है, कहाँ तक? मैं बता रहा हूँ, मैंने यूट्यूब में अभी ये वीडियो अपलोड होगी ना, तो सबसे पहले ही दीवान को डिस्कशन की थी, वो एक ही शेयर को फिर हम कहते रहे ना तो टाइम जाया होता है, तो मैं इसलिए उस पर आज देख ही, लीजिएगा। सॉरी, तो वैसे दस आज ही रुपए के की है? करीब करीब आप भेज दीजिए, कल इसको निकल जाइएगा। सर ऑटो असेंबलर, उसमें कोई शेयर रिकमेंड करें? ऑटो असेंबलर में ना सर न्यूज़ चल रही है, ठीक है। हम्म। ऑटो असेंबलर ये भी रिसेंट न्यूज़ है कि जो स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उस पे गवर्नमेंट ने उनको सब्सिडाइज कर दिया है, ऐसा ही है ना? सुनी है आपने ये न्यूज़? मारा अच्छा, क्या था अब उसने? ऑटो असेंबलर में जो, किसी और का क्या होगा? हाँ जी, नहीं फवाद नहीं, ये फवाद नहीं है। सॉरी, अच्छा मेरे से नहीं मान बात भाई कर म्यूट कर, रहे, मान अच्छा। भाई म्यूट कर दीजिए। तो सर ऑटो असेंबलर में ना हम लोग जो रिकमेंड करेंगे, एक तो लॉन्ग टर्म के लिए टीबीएल रिकमेंड करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए मतलब 6 महीने के लिए। लेकिन लेकिन BWHL बहुत अच्छा है, पार्ट्स असेंबल करता है, पार्ट्स बनाता है ट्रैक्टर्स के भी और दूसरी कंपनियों के भी, लोड्स भी बनाता है लोड्स, लेकिन ये है कि लोड स्प्लिट हुआ है, राइट्स भी पता नहीं ये स्प्लिट हुआ है ये, लोड्स जो है ना मैक्सिमम 14 16 तक जाएगा। लेकिन ये BWHL बहुत अच्छा है, और जवाब हो इसमें जो गए। एटबा है ना, एटबा और एक्साइड बैटरीज, वहाँ काम होता है, ये नजर नहीं आते। दोनों बहुत अच्छे हैं। टॉप जो है ना इसमें, टॉप जो है वो TBL, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए बैटरीज की सेल्स को, बैटरीज की मार्केट्स को देखते हुए, अभी करंट सिचुएशन में बैटरी की मार्केट्स को देखते हुए TBL बहुत जबरदस्त है। और अगर आपने इससे भी ज्यादा सिक्योर लेना है तो उसमें BWHL फंडामेंटली बहुत जबरदस्त जा रहा है। और एटबा और एक्साइड TBL की तरह बैटरी बेस, बैटरी की जो शॉर्टेज इस अभी करंटली चल रही है, जिस तरह से सेल्स हुई हैं उनकी, तो ये बैटरी के जितने भी शेयर हैं ये अगले 3 6 महीने के लिए बड़ा अच्छा रिजल्ट देने लगे हैं। और अगर आप वैसे स्पेयर पार्ट्स की बेस पे देखें तो उसमें BWHL बहुत अच्छा है। ये लो। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? वो अहमद भाई किधर हैं? और सर काइंडली ये अपनी आवाज बंद कर ले अगर आप कॉल पे बिजी है। अस्सलाम वालेकुम भाई। सर मैंने अच्छा भाई पता चला लेने ले तो भाग दो, चल कोई और क्वेश्चन, कोई और स्क्रिप्ट हम डिस्कस कर सकें। यही है सब कुछ हमारे पास। हम डिटेल को डिस्कस करेंगे सर। मैंने मैसेज भी किया है, वॉइस मैसेज अच्छा देखो। सर, हम डिटेल को जरा डिस्कस करें। जी क्या कह रहे हैं सर? हम डिटेल को डिस्कस करें सर, जरा हम डिटेल। MDTL, 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 MDTL देख लेते हैं जरा, पहले जरा यहाँ से शुरू कर लेते हैं इसको। सो एक तो ये हर क्वार्टर में एक्टिव शो करी जा रहा है। अच्छा, सो MDTL की सर आप ग्रोथ एनुअली देख लें, ठीक है। 2024 माइनस 2023 माइनस 2022, जब इसने 5 6 रुपए का हाई लगाया था उस टाइम ये पॉजिटिव था। अब कंपनी दोबारा से पॉजिटिव हुई है, ठीक है। और दूसरा ये है कि इन्होंने अपना जो कारोबार है, ठीक है, MDTL ने अपने जितने भी ये जो
संडे टाइम्स और जितने भी इसके न्यूज़पेपर टाइप जो चीज़ें थी, वो उसमें से थोड़ा सा पैसा इन्होंने, थोड़ा नहीं बल्कि काफ़ी सारा पैसा निकाला है। ठीक है। एमडीटीएल की अगर हम, मैं आपको एक और चीज़ें दिखाता चलूँ, मैं प्रॉपर समझा दूँ एमडीटीएल को ना, तो मे भी को मैं गलती ना कर रहा हूँ, अगर कोई गलती कर रहा हूँ तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक, कि नहीं जी ऐसा नहीं है। तो इसको हम फिर मीडिया टाइम्स लिमिटेड, इसकी न्यूज़ मैं दे पढ़ना चाह रहा हूँ, असल में दिखाना चाह रहा हूँ। ये ठीक, ये सर न्यूज़ है 16 मार्च की। ठीक है। 16 मार्च को इसने क्या कहा कि द प्रिंसिपल एक्टिविटी ऑफ कंपनी इज प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर, डेली टाइम, आजकल और ये सारे मैगजीन, फंड, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ये आ गई, ये आ गई। अब इसकी बात करते हैं कि ये इधर था, मैंने पढ़ा था इसमें, मैं वो असल में आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक। द कंपनी फोकस्ड ऑन इट्स फ्लैगशिप ब्रांड संडे टाइम एंड रिकवर रेवेन्यू बिसाइड्स वेब टीवी, 90% ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सर्ज बाय 11% शिफ्ट ड्यू टू शिफ्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन फ्रॉम प्रिंटिंग टू डिजिटल फर्स्ट मीडिया। ठीक है। इन्होंने अपना प्रिंटिंग वाला जितना भी कारोबार था वो खत्म करके डिजिटल के ऊपर गए हैं। प्लस प्लस इन्होंने क्या किया है, ये जो इतनी इसकी छूट आई है ना इसकी ईपीएस में, उसकी मेन वजह ये थी कि इन्होंने ये जितने भी प्रिंटेड मीडिया था इनमें से पैसा सारा निकाला। ठीक है। पैसा निकाल के इन्होंने डिजिटल मीडिया के ऊपर इन्वेस्ट किया है, प्लस इन्होंने प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट किया है। ठीक है। जिसकी वजह से पेस के बेसिकली इन्होंने पेस पाकिस्तान के अंदर ना इन्वेस्ट किया। मैं ये पहले पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, फिर बता देता हूँ कि अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाएं ना, किसी भी कंपनी की वेबसाइट पे जाएं, आपको कंपनी की वेबसाइट मिलेगी। ठीक है। लेकिन अब मीडिया टाइम लिमिटेड की पेज पे जाएं ना, पीएसएक्स के ऊपर भी, तो आपको पेस पाकिस्तान की वेबसाइट मिलती है। ठीक है। इट मीन्स के इन्होंने अपना जितना भी प्रिंटेड का काम था, ये अब ऑलमोस्ट 70-80% के करीब करीब इन्होंने प्रॉपर्टी के ऊपर इन्वेस्ट कर दी है। ठीक है। जिसकी वजह से ये कंपनी थोड़ी प्रॉफिट में चली गई है। ठीक है। ये जो इतनी हाई ईपीएस है ना इसकी, जितनी 4 रुपए और ये इतने रुपए आप देख रहे होंगे, ये जो इस क्वार्टर में इसने दी थी, इसकी रीजन ही ये थी कि ये जो फंड्स इन्होंने बेचे थे, इन्होंने इन्वेस्ट किए इन उसके अंदर, पेस पाकिस्तान के अंदर। तो इसलिए इनकी रिपोर्ट्स में ना इतना ये शार्प जंप आ रहा है। अगली रिपोर्ट देख लें, आपके 0.11 पे आ चुकी है, सेम उसी पैटर्न पे चले गए हैं। ठीक है। तो अब प्रॉफिट भी कम हुआ है, बहुत एग्रेसिव किस्म का कम हुआ है। अब ये ओरिजिनल इसका ये है, ऑर्गेनिक है ये। लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक वो था, एक तरह से कह लें कि एसिड्स इन्होंने बेचे थे, तो इस वजह से बहुत ज्यादा जंप शो। लेकिन इन फ्यूचर ये है सर कि मैं इस बात पे, मतलब हमारी रिसर्च ये कहती है कि पेस पाकिस्तान प्रॉपर्टीज का जितना भी बिजनेस है आने वाले दौर का बूमिंग बिजनेस है। और इंशाल्लाह ताला ये कंपनी जो है ना, ये प्रॉफिटेबिलिटी अब इंक्रीज ही कराएगी अपनी। ठीक है। और जो रिसेंट हाई है इसका, अगर आप इसको टेक्निकली भी देख ले, फंडामेंटली ठीक है ये। फंडामेंटली इसने क्वार्टर वाइज या किसी भी चीज में इसने अपने आप को नेगेटिव शो नहीं किया। ठीक है। तो अगर आप इसको टेक्निकली भी देख लेना, तो टेक्निकली भी ये बिल्कुल ओके है, मतलब कि इसके लॉन्ग ग्राफ भी ठीक है, इसकी हर चीज ठीक है। जस्ट इसको जो मसला है ना वो ये है कि इससे ये वाली जो बाउंड्री है ये क्रॉस नहीं हो पा रही। ठीक है। वो टेक्निकली ये डेली की रेजिस्टेंस खड़ी हुई है जो 6.4 के ऊपर है। ठीक है। तो इससे ऊपर चैनल से इसे निकला नहीं जा रहा, ये डेली के बेस पे ना ये खराब हुआ हुआ है एक तरह से कह लें। कल हमने एक मैसेज शेयर किया था कि अगर आपने पढ़ा हो, अगर ग्रुप में है हमारे, कि एमडीटीएल जो है ना, क्योंकि हम लोग इसके बहुत पीछे पड़े हुए हैं एमडीटीएल के ना, हाथ धो के मैं तो पीछे पड़ा हूँ। ठीक। तो क्या है कि औरली बुलिश है,
और कर गया अपने आप को 11 AM से पहले पहले, अगर 6 से ऊपर क्लोज हो गया तो ठीक है, और हुआ ये क्लोज। लेकिन फिर मार्केट ने इसको ना नीचे उठा के फेंक दिया, और फिर ये क्लोजिंग जो है ना 5.9 के करीब दे गया, फिर ये 15 मिनट के स्केल पे दोबारा से खराब हो गया। ठीक। लेकिन ये है कि ये डेली जब तक अपनी क्लोजिंग 6.4 की नहीं देगा ना, ये पिक नहीं मारेगा उस टाइम तक। इसको जमा ही करना बनता है 5.7 5.8 के करीब करीब। लेकिन क्योंकि डेली की रेजिस्टेंस है, किसी भी टाइम ये डेली को तोड़ सकता है। तो इसीलिए जब भी ये ऑरली बुलिश होगा ना, हम अपने ग्रुप में लाजमी लिखेंगे कि ऑरली बुलिश हो गया, तो हाईली एक्सपेक्टेड है कि ये ऊपर चला जाए। ठीक है। तो मार्केट गिरी थी, लेकिन ये ऊपर गया था आज ना, तकरीबन कह लें कि 12 बजे इसकी जो क्लोजिंग, इसका हाई था वो 6.12 का था, क्लोजिंग इसने आगे 6.05 पे दे दी थी 12 बजे के सेशन में। लेकिन अगला सेशन इसको बिल्कुल ही नीचे जो है ना ले आया। तो क्लोजिंग इसको 6.39 की ये हम देते रहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये क्योंकि वीकली बुलिश है और मंथली भी बुलिश है, फंडामेंटली भी ठीक है। तो हम चाहते हैं कि बंदे इसकी रैली का मिस ना करें। तो हम जैसे ही 5.7 5.8 के करीब आता है, हम लाजमन ग्रुप में कह देते हैं कि इसको थोड़ा सा ले लें। ठीक है। जैसे ही ये 6 से ऊपर जाता है तो फौरन से न्यूज़ देना शुरू कर देते हैं। ठीक। तो ये जो है ना, हम नहीं चाहते कि इसका जो 2-3 रुपए इसने देने हैं वो मिस हो किसी से। तो इसीलिए जो है ना, ये तो मत इंशाल्लाह ताला ये 6.39 का वेट है सर बस। तो ये किसी भी मूवमेंट तोड़ जाएगा तो जिस दिन ये अपनी आई पे आ गया। तो 6.4 से ऊपर क्लोजिंग दे गया तो आगे बहुत लंबा टारगेट खड़ा हुआ है इसके लिए। वो कितना लंबा टारगेट है आप देख लें कि आगे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, डेली बेस पे भी देख लें। ठीक तो ये बीएमएल मैक्सिमम का क्या क्या हुआ टारगेट भाई? होगा फिर? है। मतलब सीनियर पंप है इसके अंदर, उसके बाद एटलीस्ट 7.8 तक, 7.8 के बाद फिर 9। तो हर 1.5 रुपए का जंप है इसके पास ना। तो इंशाल्लाह ताला ये लगाएगा, फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि ये, हम बहुत पूरी उम्मीद है कि ये लगाएगा। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, हम तो रिसर्च के मुताबिक ही कह सकते हैं। नीचे अगर अगर इसकी दूसरे तरीके से एनालाइज कर लेना इसको, तो इसका जो लो है वो बुरे हालात में भी 4.7 का है। बुरे हालात मीन जो जंग के हालात थे, जिसमें मार्केट ने 140 के 144 लगाया था, तो उससे ये तकरीबन 1 रुपए 10 पैसे ऊपर चल रहा है, 20 पैसे। गिरने को इसके पास सिर्फ रुपया है। ठीक है। बहुत बुरे हालात में भी। लेकिन बढ़ने को इसके पास बहुत एक बड़ी जोन है इसके पास ना। मतलब यहाँ से 7.5, 7.5 से फिर आगे 9 रुपए। तो तकरीबन कह लें कि ऑलमोस्ट यहाँ से अच्छा, एक ये कर 80% बीएमएल की, का क्या है? 80% की इसमें पोटेंशियल पड़ी हुई है। ठीक। तो गिरने को तकरीबन कह लें कि 1 रुपये है, और बढ़ने को 4 साढ़े 4 रुपये है। तो आई थिंक तो कि अगर इसको आप 5.7 5.5 पे कॉमुलेट कर लेते हैं ना, तो इंशाल्लाह ताला ये एक्सपेक्टेड तो यही है कि लॉस नहीं देगा आपको, अच्छा गेन दे देगा। क्या कह रही थी मैडम आप? हेलो। हेलो। अच्छा सर, बाकी आप कॉल्स बहुत अच्छे देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इसमें सर एक और थोड़ा सा एडिशन करके थोड़ा सा उसमें टाइम भी मेंशन कर दिया करें ना, कि मतलब ना कितने टाइम बाद ना मतलब तक वेट बंदा करेगा इसके जो है ना वो अपसाइड का। सर टाइम देखिए, टाइम बताना, हम इंडेक्स का टाइम बता देते हैं, ये थोड़ी बात है कि टाइम में ये करेगा। लेकिन देखिए, जितने मर्जी बड़े फन्ने खा बन जाए, जो मर्जी आप एल्गोरिदम लगा छोड़े, जो मर्जी कुछ कर ले, ठीक है, ये टाइम का ना कोई भी बंदा नहीं बता सकता, ना ही अभी तक कोई ऐसा एल्गोरिदम आया। हमने बड़ी कोशिश की है इसको एल्गोरिदम वाइज भी करने की, इसको हर चीज करने की, लेकिन नहीं सर, कोई नहीं बता सकता कि ये कितने टाइम में क्या करेगा। ठीक है। ना ही कोई एल्गोरिथम इसको अभी तक आया है कि इतने टाइम बाद ये इतने का हो जाएगा, नो। ये सारी जो है ना एक मतलब कह ले गैस है, रफ गैस है। लेकिन ये जरूर हम कर सकते हैं कि हम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स को आप तक पहुंचा सकते हैं, जैसे ही वो रैली बनाने के लिए स्टार्ट कर सकते हैं, जैसा कि हम देते रहते हैं।
ठीक है, कोई भी शेयर स्टार्ट होने वाला होता है, एटलीस्ट 80 to 90% हमारे ग्रुप में वो शेयर आ रहे होते हैं। आपने कभी जाना हो ना सर, आपने आपने ना डेली की बेस पे आप ये दे, किसी ने हमें एनालाइज करना हो ना, तो हमें वो डेली की बेस पे ना ये टॉप एडवांसर की लिस्ट जाके देख लिया करें। इसमें अगर उसको हमारे 1 से 2 आइटम ना मिले ना डेली बेसिस पे, तो हम जिम्मेवार हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट में मिले चाहे वो नहीं मिले। लेकिन आपको डेली बेसिस पे आप टॉप यहाँ पे जाके चेंज में जाके 100 में जाए, आपको 5 या 6 में से ना 2 या 3 आइटम आपको इस लिस्ट में जो टॉप 10 वाले होते हैं ना, इसमें मिलेंगे ही मिलेंगे, ये हो ही नहीं सकता कि ना मिले। अभी तक जो हमारी एनालिसिस कहते हैं, जो हमने जितनी हमारी देर हो गई है ये इस बात को कहने, ये क्लेम तो हम नहीं कर रहे, लेकिन ये कि हमारी रिसर्च यही है कि जितने भी ये 10% वाले होते हैं ना, इसमें रेयर ही कोई दिन ऐसा हो जिस दिन हमारे कोई आइटम ना पड़े इसके अंदर। लेकिन जो 5 में से या 4 में से या 6 में से 1 या 2 इसके अंदर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अब कल के दिन सारे मिले हैं, ठीक है, इससे पीछे चले जाएं तो फिर मिलेंगे, आप इससे पीछे चाहे मार्केट गिरती रहे, जो मर्जी करती रहे, आपको मिलेंगे इसमें शेयर। फिर नहीं मिले तो ये हमें अच्छा सर एक और उस दिन लाजमी बताएं, जिस दिन ये नहीं मिले कि भाईजान आज आपका कोई भी स्क्रिप्ट नहीं मिला। अच्छा सर एक और भी ऐड करवाना था कि ये जैसे ना मतलब कुछ ना लो वॉल्यूम स्टॉक होते हैं ना सर, तो उसमें ये है कि बता दिया करें ना कि कितना बंदे को कैपिटल लगाना चाहिए ना, कोई उसकी भी लिमिट साथ बता दिया करें, ताकि ज्यादा बंदा लो वॉल्यूम में अगर फंसा दे तो फिर मुश्किल हो जाता है ना। चले सर, ट्राई कर लेंगे, ये भी लिख देंगे, ये भी लिख देंगे। असल में ना सर, अच्छा बात पता क्या है, बीएमएल। बात पता क्या है, हम ना इस पे फोकस नहीं कर सकते कि, क्योंकि हर बंदे के पास ना डिफरेंट वो है, कैश पड़ा हुआ है, ठीक है। और किसी के पास लाख है, किसी के पास 10 लाख है, किसी के पास करोड़ है, किसी के पास क्या है, किसी के पास क्या है। तो हम ये ना कोई एक स्केल रख नहीं सकते कि इस स्केल के मुताबिक जो है ना, हमने जो जनरली लिखा होता है ना, वो आप अगर इस कॉल में देखें तो हमारी लिखा होता है कि क्या नाम है, 10 से 15 हज़ार जो लॉन्ग की बाय है ना, ये हमने बेसिकली लिखा होता है उन लोगों के लिए जो कि 5 लाख के करीब करीब जो है ना वो लोग लेके बैठे हुए हैं, ठीक है। उनके लिए हम एक, लेकिन जो बड़े लोग हैं, जो इससे भी छोटे लोग हैं, उनके लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट नहीं आप लिख सकते, कभी भी नहीं लिख सकते। तो वो हर बंदे को अगर फिर इस तरह से लिखने लग जाए ना, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख दूं, जिनके पास करोड़ पड़ा हुआ है जी, वो 50 हज़ार क्वांटिटी उठा ले, और लोग पता नहीं ये समझेंगे कि यार पता नहीं ये क्या होने लगा इस शेयर में। वो फिर ना वो अगर खुदा ना खास्ता नीचे की तरफ आ गया तो पूरा का पूरा आप अपने पोर्टल को एक ही शेयर पे रिस्क लगा देंगे ना, तो समहाउ वो सही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम एक तरह से मेंशन नहीं कर सकते, क्योंकि हर बंदे के पास एक डिफरेंट चीज़ें हैं, हर बंदे की साइकी अलग है। तो लेकिन एक जेनेरिक हम ये ज़रूर लिख देते होते हैं कि यार कोई जिसके पास कोई 4-5 लाख रुपए है ना, वो इतने के शेयर ले ले, डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस, ठीक है। अब ये नहीं कि 100 रुपये से ऊपर वाला शेयर है या 200 रुपये से ऊपर वाला शेयर है तो वो 4-5 लाख ले, ये पूरा कैपिटल इसके अंदर डाल के बैठ जाए, तो वो भी ठीक नहीं है। तो लेकिन फिर भी ट्राई कर अच्छा लेंगे सर। सर वो बीएमएल का शुरू में आपने कहा था, फिर उसके बाद वो स्प्लिट हो गया, फिर उसमें फंस भी गए, बीएमएल फिर बीएमएल और ने तंग बहुत किया हुआ है लोगों को, इसलिए हम ना अब रिकमेंड नहीं कर रहे इसको, बीएमएल को। लेकिन ये है कि जो पहले। अच्छा है, 50 से ऊपर ऊपर देखे, जंगों में भी इधर ही पड़ा रहा है, तो कोई लेना चाहता है लाजमी ले ले। यहाँ से लॉस देने के बहुत मिनिमल चांसेस हैं, ठीक है। मतलब गिरने को 5 रुपए है, बढ़ने को शायद ये 64 65 80 पे ना चला जाए। तो ये ठीक है, मतलब वेट करना पड़ेगा इसमें, इसमें ना शेयर में वेट, रैली जिस दिन